हमारे समस्त सम्मानित पालकगण, इसमें हमारे पीटीसी मेंबर आदरणीय झंकना मैडम, मिस्त्री जी, आपके बीच में विधि विशेषज्ञ के रूप में बैठे मैडम ने परिचय नहीं दिया, अभी ले लेते। ईना परमार, एकताबेन पटेल, जो नाम भूल रहा हूं तो क्षमा करें, वे आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं झंकना मैडम को बार बार कहता था कि 2012 में पोक्सो एक्ट बना है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस यानी सेक्सुअल अपराध जो हो रहे हैं उनसे रक्षा करना। प्यारे बच्चों, इस एक्ट को सबको जानना जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है। मैं अपनी जब हाउस मिस्ट्रेस से बात करता हूं तो मैं विशेष रूप से ये हिदायतें देता हूं कि बालिकाओं के साथ जरूर बात करें, लेकिन बालकों को भी पता होना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि जब कोई आपका स्पर्श कर रहा है तो उसका इरादा क्या है। स्ट्रेट बैठिए। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो आपका जाना पहचाना हो, चाहे वो अनजान हो, उसके हाथ के स्पर्श से आपको पता लगता है कि ये गुड टच है या बैड टच है। राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो के आंकड़े 2016 के बताते हैं कि बाल शोषण यानी बाल अपराध, उनका जो यौन शोषण किया जाता है उसमें 34% बालक बालिकाओं का होता है, यानी वयस्कों की तुलना में लगभग आधा। और आपको सुनकर और आश्चर्यचकित होंगे कि इसमें 52% लड़के शोषित होते हैं और 48% लड़कियां शोषित होती हैं। लड़कों का प्रतिशत और ज्यादा है। और आपको एक और आश्चर्य की बात मैं बताता हूं कि इसमें 78% से ज्यादा आसपास के नजदीकी रिश्तेदार होते हैं जो इन बच्चों का शोषण करते हैं। उसमें मामा, चाचा, काका, लड़कियों में भी हो सकता है, वो ताई भी हो सकती है, आपके अध्यापक भी हो सकते हैं, आपकी अध्यापिका भी हो सकती है, आपका प्राचार्य भी हो सकता है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि गुड टच और बैड टच क्या है। और इसमें जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि 2023 में हमारे यहाँ पर भी ऐसा केस हुआ, आपके साथ यौन शोषण करते हैं कि कई बच्चे 18 वर्ष से पूर्व ट्रोमा में चले जाते हैं। उनको उभरने में बड़ा समय लगता है। हम मानते हैं कि राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा ये क्राइम दिल्ली में होता है, इसके बाद आसाम है, उसके बाद बिहार और उसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम आता है। ये हमारे लिए जरूर गर्व की बात है कि गुजरात में कम होते हैं, लेकिन गुजरात का भी नंबर 13-14 पे नंबर चल रहा है जब हम उनको रेटिंग देते हैं। तो इससे हमको बचना है, सचेत रहना है। और बालक बालिकाओं को, विशेषकर जो छोटे बालक है 6वीं से लगाकर 8वीं तक, वो अपने ऐसे किसी भी रिश्तेदार के साथ एस्कोर्टिंग से बचे। साथ ही साथ बालिकाओं के लिए तो स्पष्ट दिशा निर्देश है कि उनको उनके माँ बाप और थर्ड गार्जियन जो भी होगा, उसके अलावा हम थर्ड गार्जियन के साथ भी अनुमति नहीं देते, वो उनकी एस्कोर्टिंग नहीं करेंगे। क्योंकि ज्यादातर यात्राओं के समय ही ये दुर्घटनाएं होती हैं। और यही नहीं, कई जगह पर हमारे स्कूल में भी ऐसे केस आए, कहीं मामा का लड़का भी पाया गया है किसी बालिका के साथ मोलेस्ट करता हुआ। तो ये इसकी जानकारी अविलंब आपको लाना है। हम उनका नाम गुप्त रखते हैं, हम बताते नहीं कि किसके साथ हुआ, लेकिन आपको सचेत रहना है। आपको आगे चलकर किसी प्रकार का ऐसे ट्रोमा की शिकायत न हो,
आपका ऐसा मन दुखी न हो कि मैं जब बच्चा था या बच्ची थी तो मेरे साथ ऐसा यौन अपराध हुआ। इसके लिए आज का ये सेमिनार हम लोगों ने आयोजित किया। आपने इसे जो भी सीखा समझा होगा उसको नोट करें, मेटा पर है, गूगल पर है, सर्च करके ज्यादा से ज्यादा इस कानून के प्रति आप कितना जानते हैं और कितना सजग होना चाहिए, ये आपका पार्ट है। सिर्फ रील देखने से काम नहीं चलेगा, ऐसी जानकारियां भी आपके पास होना चाहिए जो आपके अधिकारों की बात करती है। अभी पिछले दिनों भी मुझे पता चला था कि एक मेल अध्यापक ने एक बच्चे को बहुत बुरी तरीके से पीटा, इसलिए मैंने सब